हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं के.एन. शर्मा के क्लास 12 के केमिस्ट्री चैप्टर 3 के वैद्युत रसायन के दूसरे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाली भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक मिल जाएगा। आइए बच्चों, देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हो गया था, अब हम 13 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है बेटा? 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वैद्युत अपघट के 1.5 मोल, देखो एम का मतलब मोलरता होता है, विलयन की मोलर चालकता दिया है आपको 138.9 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल पाई गई, तब विलयन की विशिष्ट चालकता ज्ञात करिए। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर आपका जो 13 है, इसमें क्या क्या आपको दिया सबसे पहले ही हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, तो कैपिटल एम की वैल्यू दिया है, ठीक है, 1.5। और आगे देखें तो मोलर चालकता है, मोलर चालकता लेमडा एम होता है, तुल्यांकी चालकता लेमडा ई होता है। 138.9 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, ठीक है, ये मोलर चालकता हो गया। क्या ये मोलर चालकता, ये क्या है? ये बेटा मोलरता हमारा, ठीक है, ये क्या है? ये मोलरता। और आगे बढ़ो क्वेश्चन में, तब इसकी विलयन की विशिष्ट चालकता ज्ञात कीजिए। विशिष्ट चालकता क्या होता है? के होता है, के निकालना है यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है बेटा? तो बेटा इसमें क्या होता है? के क्या होता है? विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। अब आइए बेटा, हम आपको फार्मूला बताते हैं। देखिए, मोलर चालकता का फार्मूला होता है, मोलर चालकता क्या होता है? के बराबर नहीं, लेमडा बराबर होता है ना मोलर चालकता, लेमडा बराबर के गुणे 1000 क्या बटे एम, बटे एम। अब यहाँ लेमडा ये तुल्यांकी चालकता होता है ना, लेमडा एम होता है मोलर चालकता, ये एम है। इतना समझ में आ गया? अब आगे आइए देखते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। इसकी वैल्यू क्या है? लेमडा एम। देखिए बेटा, हम यहाँ पर आइए सॉल्व कर लेते हैं, इतने में हो जाएगा, इधर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। देखिए, अगर हम आपसे कहें लेमडा की वैल्यू कितनी है, 138.9, के की वैल्यू निकालनी है 1000, ये हो गया, बटे एम की वैल्यू कितनी है 1.5। अब हम क्या करेंगे बेटा? देखिए, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड में ले जाएंगे, जो यहाँ डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो हो जाएगा 138.9 गुणे 1.5 बराबर के गुणे 1000। अगर हम 1000 को बटे में लगा दें, पहले इनका मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा? 208.35 बराबर के गुणे 1000। अब आपको पता है हम 1000 से और भाग देंगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो, 1000 में कितने जीरो है? 1 2 3। जब 1000 से भाग दोगे इसमें तो 208.35 बटे में 1000 लग जाएगा। अब जैसे तुम 1000 से भाग दोगे, ये पॉइंट, ये देखो जितने जीरो हैं उतने संख्या पहले आ जाएगा, तो पहले कुछ देखो, जब यहाँ आएगा तो पहले जीरो लगा देना, 20835। इसके आंसर क्या है बेटा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, 14 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है? कह रहा 25 डिग्री सेल्सियस, तो टी का मान कितना दिया है बेटा? 25 डिग्री सेल्सियस है। इसे केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं? 25 में 273 को जोड़ देते हैं, जैसे जोड़ोगे तो टी का मान कितना आएगा? 298 आ जाएगा केल्विन में। ये हमारा क्या हो गया? ताप हो गया। और आगे बढ़िए, ये तो ताप आ गया। इसके बाद अगर देखें कि इसमें 0.02 मोलरता दिया है बेटा, कितना दिया? 0.02 क्या दिया है? ये मोलर दे दिया, KCl विलियन की, ये मोलरता हो गया, मेरी मोलरता हो गया। अब आगे देखिए बेटा, अब आगे क्या कह रहा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता के होता है ना, क्या होता है? के की वैल्यू कितना दिया है? 2.768 इंटू 10⁻³ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये ओम का सिंबल है बेटा, ठीक है। ये हमारा के हो गया, इसको बोलते हैं विशिष्ट चालकता। विशिष्ट
चालकता हो गया। अब इसके बाद है इस विलयन का 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध आर की वैल्यू दिया है 250.2 ओम। ये क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया। और आगे पढ़ें अगर तो 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक और दिया 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट का प्रतिरोध के समान है में 8,331 ओम पाया गया, तब कॉपर सल्फेट की मोलर चालकता बताइए। देखिए बेटा इसमें हमें करना क्या है, पहले आइए निकालते हैं हम, और हम बता दें ये सारा किसके लिए था बेटा, ये सब KCl के लिए था। किसके लिए, ये पूरा KCl के यहाँ पर लिख दे रहे हैं, KCl के लिए। ठीक है, अभी मेरे पास और भी है, क्या है, अब देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। अब हम किसके लिए निकालना चाहते हैं, अब देखिए यहाँ से हम G की वैल्यू अभी निकालेंगे, बता रहे क्यों। G क्या होता है, सेल नियतांक, इसकी बहुत ज़रूरत है। अगर हम सेल नियतांक निकाल लेंगे तो उसके क्या फ़ायदे होंगे अभी समझ में आएगा। सेल नियतांक देखो बेटा अभी समझ में आएगा। ये KCl के लिए था, अब हम दूसरे के लिए निकालेंगे। एक और विलयन हमारे पास, वो क्या है, कॉपर सल्फेट CuSO4 के लिए। इसके लिए अगर हम देखें तो क्या क्या दिया है, M की वैल्यू दिया है 0.01, ये मोलरता हो गया। और आगे बढ़ें, प्रतिरोध का मान देखो क्या कह रहा है, देखो 25 डिग्री सेल्सियस, ताप तो सेम है, ताप यही रहेगा ना। प्रतिरोध अब देखिए कह रहा है ना, प्रतिरोध समान सेल में इतना है। अगर R का मान यहाँ देखा जाए तो R का मान है 8,331 ओम, ये प्रतिरोध हो गया। और आगे देखें तो भी इसकी मोलर चालकता निकालना है, तो क्या निकालना है, मोलर चालकता, लेमडा M का मान निकालना है, किसका, मोलर चालकता का। ठीक है, ये निकालना है किसके लिए, कॉपर सल्फेट के लिए। तो आइए बेटा अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए बेटा इतने में क्वेश्चन हो जाएगा, हम यहाँ पर सॉल्व करने चल रहे हैं। तो पहले हम सेल नियतांक निकालेंगे, क्या निकालेंगे, KCl का सेल नियतांक क्या होता है, फार्मूला बेटा देखो बहुत ध्यान से देखना, फार्मूला होता है G बराबर K गुणे R, ये फार्मूला होता है। ठीक, G बराबर K का मान दिया था, ये देखो क्या है 2.768 गुणे 10 की पावर -3 गुणे R की वैल्यू कितनी है 250.2। ठीक, इसको ऐसे रोक दो, इसको मल्टीप्लाई मत करना, अभी कट जाएगा, इसको ऐसे रोको क्योंकि आंसर नहीं है। अब कहीं तो कह भी नहीं रहा था, ये तो मैंने अपने मन से निकाला था, अभी काम आएगा हमको। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालने जा रहे हैं मोलर किसका, कॉपर सल्फेट का मोलर चालकता, मोलर चालकता। अच्छा, तो मोलर चालकता का फार्मूला पता है आपको, लेकिन अगर हम यहाँ बात करें लेमडा M बराबर K गुणे 1000 बटे M, तो हमको M की वैल्यू पता है, ये देखो ये है M की वैल्यू इसके लिए। लेकिन ये जो K ये नहीं ले सकते, ये किसका था, KCl का था, किसका था बेटा, लेकिन हमें लेना किसका है, हमें निकालना इसका। तो इसका K आपको इस वाले फार्मूले से निकालना पड़ेगा ना, फिर सब फार्मूला इसमें ये लगाएंगे हम। G बराबर इसके लिए था। अब पहले एक काम करो, अगर यहाँ से K का मान इसमें रख दें हम, भाई मेरी बात समझो, ये देखिए किसके लिए निकाल रहे हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। इस K का मान मुझे पता नहीं है, तो पहले आइए इस K का मान निकालते हैं। CuSO4 का सेल नियतांक, सेल नियतांक क्या होता है बेटा, फार्मूला बोलो, G बराबर K गुणे R होगा। जो सेल नियतांक निकाले तो वो यही है, जो भी निकाला था सेल नियतांक वो यहाँ रखना पड़ेगा आपको। 2.768 गुणे 10 की पावर -3 गुणे 250.2 बराबर K और इंटू R, इसका प्रतिरोध दिया है 8331। अब यहाँ से K का मान निकालना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा, ये बटन चला जाएगा। बोलो बेटा K का मान क्या आ गया, मतलब K का मान अगर निकालें तो ये बराबर, ये लिखो 2.768 गुणे 10 की पावर -3 गुणे 250.2 बटे में आएगा 8331, 8331। अब एक काम करो, किसका मान आ गया, K का मान, इसको नोट कर लो। ये अभी हल नहीं करेंगे, बता रहे क्यों, अभी हम इसमें मान रखने जा रहे हैं। अब किस में,
जो ये फार्मूला लगाए थे ये वाला लेमडा किसका, CuSO4 का लेमडा, CuSO4 का लेमडा एम निकालना है ना हमको। और निकालते लेमडा एम का फार्मूला हमने लिखा था अभी, के गुणे 1000 बटे एम। मान रखो बेटा के एम बराबर, के का मान इतना बड़ा है बोलो 2.768 गुणे 10 की पावर -3 आएगा भी नहीं ना। अब बेटा गुणे ना 250.2 फिर गुणे 1000 फिर बटे में है जीरो बटे में एक और मान था 8331 और गुणे 1 बटे में ये वाला बटे एम भी तो है बटे में। ये देखो इस एम का मान कितना रखोगे 0.01 तो 2 बटे में आ जाएगा। हम आपको बता दें ये 1000 इससे कट जाएगा 3 जीरो इससे 1000 जो ये 1000 गुणे में है फार्मूले में ये वाला 1000 यहाँ लिखेंगे कि एक मान रखा था कट गया। अब क्या आएगा लेमडा का मान बताइए 2.768 गुणे 250.2 ये 50 है बेटा बटे 8331 गुणे 0.01। अब इन ऊपर का ऊपर गुणा करो नीचे नीचे गुणा करो बेटा ऊपर के ऊपर गुणा करो पहले। जब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो 692 692.55 बटे अब इसमें गुणा करेंगे तो 83.31 आ जाएगा। पॉइंट देखो यहाँ पॉइंट लगा है जीरो तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करके भाग दे दो बेटा। क्या करते हैं हम इसमें भाग देना है किसका 83.31 का। अब जैसे हम डिवाइड देंगे वैसे मेरा आंसर आ जाएगा। डिवाइड देने पर लेमडा एम की वैल्यू आ जाएगी 83312 ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होती है बेटा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स बटे मोल। एक बेटा ये बात अगर ना समझ में आई हो ये वाला स्टेप हम यहाँ समझा दे रहे हैं एक बार देख लो ज़रा। यहाँ पर देखो बेटा बहुत ध्यान देखो ये लेमडा था ठीक है। ये वाला चीज़ समझा रहे हैं ये वाला देखो 2.768 गुणे 10 की पावर -3 गुणे 250.2 गुणे 1000 और बटे में क्या था बटे में ये वाला मान था 8331। भाई ये देखो के का मान ये निकाले थे जो यही मान में यहाँ रखे हैं हम। उसके बाद इस फार्मूले बटे में एम है तो बटे में 0.01 आ जाएगा। अब इसी को देखो मैंने सॉल्व किया यहाँ पर इससे ये कट जाएगा क्योंकि ये माइनस का 3 ये 3 जीरो प्लस का कट गया जो बच्चा यहाँ लिखा है ठीक बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो ये रब काम है। चलिए बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन को रीड करिए। कह रहा आपके स्क्रीन पर है बेटा कह रहा 0.5 m CH3COOH विलियन का प्रतिरोध 100 ओम है तो सेल स्थिरांक भी दिया है। स्थिरांक मतलब नियतांक होता है बेटा 0.035 सेंटीमीटर इनवर्स है। इस विलियन की मोलर चालकता ज्ञात करना है। देखिए बेटा कैपिटल एम का मान कितना दिया है 0.5 ये हमारा क्या हो गया मोलरता हो गया। और आगे बढ़ें तो प्रतिरोध आर की वैल्यू हमें कितना दिया है 100 ओम ये क्या हो गया प्रतिरोध हो गया। और आगे बढ़ें सेल स्थिरांक की वैल्यू कितना दिया है 0.035 सेंटीमीटर इनवर्स ये क्या हो गया है ये सेल नियतांक या सेल स्थिरांक हो गया। सेल स्थिरांक या नियतांक एक ही चीज़ होता है। और आगे बढ़ो मोलर चालकता निकालना है लेमडा एम का मान निकालना है। क्या ये मोलर चालकता ठीक है। अब देखिए बेटा सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। अब आगे सवाल को देखते हैं। अगर हम फार्मूला लगाएं तो मुझे जब तक के नहीं मिलेगा तब तक हम निकाल नहीं सकते हैं। तो आइए के निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे हम क्या दिया है एक विलियन दिया है CH3COOH का। हम सेल नियतांक का फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या बताया था बेटा सेल नियतांक या स्थिरांक एक ही चीज़ होता है जी बराबर के गुणे आर होता है। हम यहाँ सोच रहे हैं के का मान निकाल लें। अगर यहाँ से के का मान निकालते हैं तो के बराबर जी बटे आर हो जाएगा। बताओ क्यों ये बटे में चला जाएगा। मान पुट करो बेटा जी की वैल्यू है 0.035 बटे आर की वैल्यू कितनी है 100। अब इसका अगर भाग दे देंगे हम तो 2 संख्या और पहले जीरो लग जाएगा 100 का जब इसमें भाग दोगे
0.00035 ही आएगा। बताइए कैसे, इसकी मात्रक क्या होगा, इसका यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब इसके बाद के का मान आ गया। अब हम लगाते हैं फार्मूला। कौन सा फार्मूला जो बताया था, तो मोलर चालकता। मोलर चालकता क्या होता है बेटा, मोलर चालकता का फार्मूला ये आप बताइए। लेमडा एम बराबर के गुणे 1000 बटे एम। आइए बेटा सॉल्व करते हैं। लेमडा एम बराबर के का मान कितना निकाला अभी हमने, 0.0035, 3 बार 0 होगा ना, 1 0 और 035 और गुणे 1000 बटे में कितना है बेटा, एम का मान कितना है 0.5। पॉइंट आएंगे 1 0 और बढ़ाएंगे 1 0, 5 1 कम 5 दूनी 10, 2 से कट गया। अब हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। लेमडा एम बराबर, देखिए बेटा जब 1000 का गुणा करोगे तो 1 2 3 पॉइंट यहाँ आ जाएगा। देखो जब 1000 का इतने का गुणा करो, गुणा करना आता है तो देखो कितने 1 2 3 0 है, तो 1 2 3 तो आ जाएगा 0.35 गुणे 2 आ जाएगा। जब इनका फिर से गुणा करेंगे 35 दूनी 70 हो जाएगा, 70 को 7 0 से लिखेंगे। तो ये बेटा लेमडा का मान आ गया है। इसी को केवल हम इतना लिख सकते हैं, लेमडा एम बराबर 0.7। पॉइंट के बाद 0 हो या ना हो उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसका यूनिट क्या होगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। ये मेरा आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल कह रहा है n/10 NaCl विलयन की विशिष्ट चालकता 0.0092 है। यदि समान ताप पर Na+ तथा Cl- आयनों की आयनिक चालकता क्रमशः 43-65 ओम इनवर्स है, तब वियोजन की कोटि ज्ञात कीजिए। 85% है। अब देखिए बेटा बहुत ध्यान से देखो, n/10 NaCl विलयन की विशिष्ट चालकता, मोलरता इसमें दिया कितना 1/10। 1/10 क्या मोलरता हो गया इसकी है। और विशिष्ट चालकता कितना है, यहाँ विशिष्ट चालकता दिया है, बहुत ध्यान देखो बेटा। विशिष्ट चालकता यहाँ पर के होता है 0.0092। ये क्या हो गया, विशिष्ट चालकता। और इसके बाद देखिए Na, और सुनिए यदि समान ताप पर Na+ Cl- के आयन, देखो बेटा इनकी कौन सा चालकता दिया, आयनिक चालकता। तो इसका मतलब लेमडा Na+ का मान दिया है 43 और लेमडा Cl- का मान दिया है 65। इसकी यूनिट क्या है, ओम इनवर्स। ठीक है। अगर हम देखें तब वियोजन की कोटि बताना है, अल्फ़ा ज्ञात करना है बेटा। अल्फ़ा क्या होता है, वियोजन कोटि। ठीक है। अब वियोजन कोटि कैसे निकलेगा, आइए देखते हैं। वियोजन की कोटि का फार्मूला क्या होता है, पहले ये हम देखेंगे ना। अब देखो बेटा अगर वियोजन की मात्रा की बात करें, मात्रा की कोटि, वियोजन की मात्रा और कोटि एक ही चीज़ होता है बच्चों, इतना याद रखना। अल्फ़ा बराबर क्या होगा, लेमडा V बटे लेमडा इन्फिनिटिव, बोलो, या लेमडा E भी मान सकते हैं ना इसे। ये जो हम लोग निकालते हैं लेमडा E भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करो, अब यहाँ पर लेमडा E का मान कैसे निकलेगा, ये यहाँ निकाल लेते, इतने में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। देखो बेटा अगर लेमडा E बराबर की बात करें, लेमडा E का फार्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है बेटा, के गुणे 1000, के गुणे 1000 बटे m। किसका फार्मूला होता है ये, तुल्यांकी चालकता का। होता है कि नहीं होता है। अब मान रखो बेटा के का मान कितना है, अगर हम आपसे कहें के का मान है 0.0092 इंटू 1000 बटे m की वैल्यू है 1/10। 1/10 वाला ऊपर पहुंच जाएगा। लेमडा ई बराबर, देखो बेटा ये जब ऊपर चला जाएगा तो 0.0092
गुणे 10,000 में एक जीरो और बढ़ जाएगा ना। अब जब इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 4 पॉइंट के बाद जितनी संख्या उतनी जीरो बढ़ाओगे तो ऊपर वाला जीरो इससे पूरा कट जाएगा। लेमडा ई का मान कितना आ गया 92, कितना आ गया 92 ओम इनवर्स। जो यूनिट दिया रहेगा वही लेंगे। देखो बेटा इसका दोनों का भी तो ओम इनवर्स दिया क्वेश्चन में, देख लो ओम इनवर्स यूनिट है ना, वही हम यहाँ लगाएंगे। ये लेमडा ई का मान आया, लेकिन हमें लेमडा इन्फिनिटी चाहिए और जब तक मिलेगा तब यहाँ मान रखेंगे तब जाके आंसर आएगा। आइए अब निकालते हैं लेमडा इन्फिनिटी। कैसे निकालेंगे बेटा, देखो अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं कुल राउस का नियम। कुल राउस का नियम, कुल राउस का नियम था लेमडा। अगर लेमडा इन्फिनिटी निकालना तो दो चीज़, लेमडा एक पहले प्लस वाला लिखेंगे, बोलो, फिर लेमडा माइनस वाला लिखेंगे। अब लेमडा इन्फिनिटी निकालना है, लेमडा एन ए प्लस क्या है दिखाओ। लेमडा एन ए प्लस का मान दिया है ये 43 और इसका मान दिया 65। जब दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 108 ओम इनवर्स। देखिए बेटा जहाँ जहाँ इसकी यूनिट यहाँ ओम इनवर्स दिया तो लेमडा जहाँ जहाँ होगा सबकी यूनिट वही होगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब लिख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अब बताओ अल्फ़ा बराबर मान रखो, लेमडा ई का मान अभी निकाला था 92 और लेमडा इन्फिनिटी का मान 108। अब भाग दे दोगे 92 में 108 का भाग दोगे तो 85 आएगा। इसकी यूनिट कुछ नहीं होगा, यही मेरा आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा 17 नंबर क्वेश्चन, कह रहा 25 डिग्री सेल्सियस पर एसिटिक अम्ल के n/10 विलयन की तुलंकी चालकता दिया है और वियोजन की मात्रा ज्ञात करना है और लेमडा इन्फिनिटी की वैल्यू दिया है। तो मेरी बात समझो बेटा, टी की वैल्यू कितना दिया है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा 17 है, ये क्वेश्चन नंबर 17 पर लिख लो। देखो बेटा टी की वैल्यू दिया 25 डिग्री सेल्सियस, अगर केल्विन में बदलना हो तो इसको निकाल लो और कितना आ जाएगा, टी की वैल्यू आ जाएगा 298 केल्विन आ जाएगा। लेकिन टी का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसमें, लेकिन फिर भी हमने लिख दिया है। नॉर्मलता हमको दिया है 1/10, ये क्या है नॉर्मलता है। अब मेरी बात समझिए, तुल्यांकी चालकता दिया है, तुल्यांकी चालकता क्या होता है, लेमडा ई होता है। कितना दिया है ये भी देखो 14.3 14.3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर बटी EQ-1 प्रति मोल। माइनस मत लगाओ, बटे में लिख दिया तो प्रति मोल हो गया। तब वियोजन की मात्रा ज्ञात करना है, अल्फ़ा निकालना है। इसी को वियोजन की मात्रा या कोटि कहते हैं, वियोजन की मात्रा भी कहते हैं और कोटि भी इसी को कहते हैं। और देखा जाए हमको एक चीज़ और दिया, लेमडा इन्फिनिटी की वैल्यू दिया है CH3 एसिटिक अम्ल के लिए, कितना दिया है 390.71। अब देखिए बेटा हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लेमडा निकालने के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे। अब देखो बेटा इनका कोई मतलब नहीं है, ना हमारे ये किसी काम का ना हमारे ये किसी काम का, क्योंकि जो निकालना चाहते हैं उसका फार्मूला लगाइए, वियोजन की मात्रा। फार्मूला क्या बताया था बेटा, अल्फ़ा बराबर लेमडा ई बटे लेमडा इन्फिनिटी। अब हमें लेमडा ई लेमडा इन्फिनिटी दोनों पता है, जब दोनों पता है तो फिर क्यों हम उन बाकी से मतलब रख के मान रखो। लेमडा ई का मान 14.3, लेमडा इन्फिनिटी का मान 390.71। अब देखो यहाँ एक जीरो बढ़ा सकते हो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हो, तो अल्फ़ा के मान आएगा 1430 और बटे इसमें हो जाएगा 39,071। अब केवल भाग दे दो बेटा, आपका आंसर आ जाएगा, भाग दे दो केवल आंसर आ जाएगा। अल्फ़ा बराबर, अब हम भाग देने जा रहे हैं। देखो बेटा जब हम भाग देंगे तो 0.0366 आएगा। इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। परसेंट में अगर निकालना चाहते हो तो 100 से गुणा कर दोगे तो अल्फ़ा का मान आ जाएगा 3.66%। अगर वरना यही भी आंसर आपका सही है, ये परसेंट में नहीं आएगा, ये परसेंट में आएगा। इतना याद रखना बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा बेटा 18 डिग्री सेल्सियस पर
देखिए बेटा यहाँ 18, देखो 18 नंबर में 18 डिग्री सेल्सियस दिया है, टी का मान दिया 18 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में बदलना हो तो ज़रूरत पड़ेगा तो बदल देंगे, अभी इसका कोई काम नहीं है। अब देखो यहाँ 3 चीज़ दिया है, NaCl NaOH और देखो NH4Cl NaOH और NaCl। तो एक क्या दिया इन सबका, अनंत अनुतापद चालकता। इसका मतलब बेटा ये कौन सा चालक, ध्यान देखो बेटा, लेमडा NH4Cl का मान दिया है अनंत अनुतापद, तो इन्फिनिटी लगा देना ऊपर। कितना मान इसका है, 129.8 ओम। देखो बेटा उल्टा ना, देखो मेरी बात, ओम इनवर्स का, देखो ओम इनवर्स को लिख सकते हैं MHO इनवर्स कर दिया गया है, या तो ओम का सिंबल बना के -1 लगा दो। और आगे देखा जाए तो लेमडा NaOH का मान दिया है इन्फिनिटी, कितना दिया है, कितना मान दिया इसका NaOH का, 217.4। उसके बाद ध्यान देखो लेमडा NaCl का मान भी दिया है, NaCl का मान भी दिया है कितना, 108.9 MO। देखो ओ ओम इनवर्स लिखो चाहे MHO लिखो, बात एक ही है यूनिट में, ठीक है। और उसके बाद हमें निकालना क्या है, लेमडा NH4OH ना के, तो एक ये भी दिया है, NH4 का मान भी दिया है, क्या दिया है, तुल्य ना लिखा, यदि तुल्यांकी चालकता है ये ई है बेटा, क्या है, तुल्यांकी चालकता दिया है ये 9.93 MHO। तो बेटा ये क्या आ गया, ये आपका लेमडा। अब हमें क्या चाहिए, ये लेमडा ई का काम करेगा। अब लेमडा इन्फिनिटी इसी का, लेमडा इन्फिनिटी, ये लेमडा ई हो गया, ठीक है। अब लेमडा इन्फिनिटी इसी का चाहिए, मतलब क्या चाहिए हमें, लेमडा इन्फिनिटी NH4OH। ये क्वेश्चन मार्क, ये जब आ जाएगा तब हम वियोजन की मात्रा आराम से बता सकते हैं। किसकी मात्रा, वियोजन की मात्रा हम निकाल सकते हैं। अब क्यों, क्योंकि हमें अल्फ़ा चाहिए। अल्फ़ा का फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं, क्या होता है बेटा, अल्फ़ा बराबर लेमडा ई NH4OH बटे लेमडा इन्फिनिटी NH4OH। अब ये ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ, सिंबल मेरा यहाँ डिनोटेड का मतलब है, कहीं भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद देखो बेटा, हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, और इसमें एक चीज़ और पूछ रहा है, क्या वियोजन की मात्रा पूछ रहा है, और वियोजन स्थिरांक भी पूछ रहा है, के का मान भी पूछ रहा है। ये के यहाँ पर क्या है, वियोजन स्थिरांक, विशिष्ट चालकता नहीं है बेटा, यहाँ लिख दे रहे हैं वियोजन स्थिरांक। दोनों कैसे होता है, वियोजन ये स्थिरांक है, विशिष्ट चालकता नहीं है, दोनों के अलग अलग होते हैं बेटा। अब इसके बाद की कहानी देखिए, ऊपर क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले मेरी बात समझो, हम निकाल, देखो बेटा इसका मान तो हमें पता है, इसका मान निकालना है ना, तो बेटा इसका मान निकालना बहुत आसान है, बहुत आसान मतलब बहुत। देखो कैसे, लेमडा NH4, कोलराउस का नियम है ये, किसका नियम, कोलराउस का नियम है ये। तो सबसे पहले क्या करो, लेमडा NHO, देखो मेरी बात समझो, अब हमने क्या लिखा, लेमडा इन्फिनिटी पे निकाल रहे हैं बेटा, NH4OH, इतना समझ में आया। इसके बाद समझो ज़रा, ये क्या है, NH4OH है, बराबर लगा दिया। अब यहीं सबसे बड़ी चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है बेटा, ये फार्मूला हम आपको याद नहीं कराएंगे, हम बनवाएंगे कैसे बनता है। देखो इसमें NH4 है, इन तीनों में देखो 1 2 और 3, इन तीनों में NH4 इसमें है ना, उसको लिख दो पहले, वही लिखना, NH4Cl इन्फिनिटी लिख दिया। अब प्लस लगा के OH, देखो ये क्या था, NH4 था, अब OH है, OH इन तीनों में केवल देखना है, OH इसमें है, देखो पहले NH4 वाला लिखा, अब OH है तो OH वाला लिखो, प्लस कर दो इसमें, लेमडा NaOH प्लस। अब माइनस करना है जो नहीं है, NaCl, देखो इसमें NaCl नहीं है, ना तो Na है ना तो Cl है, तो यही वाला टर्म में माइनस कर दो, NaCl। बताओ क्यों बेटा, क्योंकि देखो ये Na इसको काट देगा, Cl इसको काट देगा, तो NH4OH बचेगा। समझ में आया फार्मूला, फिर समझो, जो इसमें हो उनको जोड़ना है, और जो इसमें ना हो, जैसे NaCl इसमें नहीं, ना तो इसमें Na ना Cl, वही घटा देना है। अब मान रखो बेटा, इसका मान कितना था, 129.8, इसका मान कितना था,
217.4, इसका मान कितना था 108.9। अब इनको जोड़ के इसको घटा के यहाँ लेके दो बेटा, इतना तो आप कर ही सकते हो। जब इनको हम दोनों को जोड़ेंगे तो 347.2 आएगा माइनस 108.9। अब आइए घटाते हैं। देखिए बेटा, जब इसको हम घटाएंगे तो मेरा आंसर आएगा 238.9 नहीं 3 ना, ओम इनवर्स सिंबल बना दो, ओम इनवर्स। ठीक है, वियोजन की मात्रा का फॉर्मूला बताओ बेटा, क्या था वियोजन की मात्रा? ये दिया है ना, इसको समीकरण 1 मान लो। समीकरण 1 से वियोजन की मात्रा निकाल रहे हैं। अल्फ़ा बराबर पहले क्या है, लेमडा ई। ये लेमडा ई कहाँ गई? ये है, ये देखो, ये लिखो 9.93 बटे, अब जो अभी आया है 238.3, यहाँ जीरो मान के पॉइंट कैंसिल कर दे रहे हैं। अब देखो बेटा 993 में आपको भाग देना है 23830 का डिवाइड दीजिए। डिवाइड जो देने जो है यहाँ लिखिए। देखिए जब इसमें भाग देंगे तो आंसर आएगा 0.04167, ये आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, देखो इसी को परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा, मैंने कहा था अगर परसेंट में बदलना हो 100 से गुणा करोगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा 4.17% अप्रॉक्सीमेट। 100 से गुणा करोगे 0.16 है ना, ये छोड़ोगे एक इसमें बढ़ जाएगा बेटा, तो ये परसेंट में आ गया आपका, अगर परसेंट निकालना चाहते हैं। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं है बच्चों, अभी कहानी ख़त्म नहीं है। अभी हमें क्या निकालना है, हमने आपको एक फार्मूला और बताया था, अगर याद हो तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। दिखाएं, देखिए बेटा तनु विलियन की लगा रहे हैं। जब तनु विलियन हो तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, या तो देखो कैलकुलेट करके भी किया जा सकता है और डायरेक्ट भी किया जा सकता है, दोनों बता दे रहे हैं। इसमें नेग्लिजिबल मानने के बाद के की वैल्यू आती थी अल्फ़ा सी अल्फ़ा स्क्वायर आया था, मेरी बात समझिएगा। अब हमें सी का मान भी पता है, अल्फ़ा का मान भी पता है। सी का मान तो दिख नहीं रहा होगा ना, इसमें नहीं दिखा। क्वेश्चन में जाइए अब जरा, क्वेश्चन को पढ़ो बेटा। कौन सा क्वेश्चन था? 18 नंबर ना, 18 नंबर। जब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो देखो इसमें एम की वैल्यू दिया था, एम की वैल्यू दिया है 1/1000, तो इसी में यही सी होता है, आपका सी भी होता है। अगर आप भाग दे दोगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी, यही एम है, यही तुम्हारा सी भी होता है, यही आपका सी होता है। तो बेटा बताना है, यहाँ रखें सी का मान 1/100 और अल्फ़ा की वैल्यू ये आई है, ये इसका स्क्वायर करना पड़ेगा 0.04167 का स्क्वायर करने के बाद इसका भाग देना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। आइए स्क्वायर करते हैं 1/100, इसका स्क्वायर कितना आएगा बेटा, दोबारा हम स्क्वायर कर लेते हैं फोन्स कैलकुलेटर से। देखिए बेटा स्क्वायर करने के बाद आंसर आ जाएगा 0.0013736। ठीक है, ऐसे आता रहेगा, मैं इतना ही लिखूँगा। अब इसके बाद देखिए बेटा, अगर हम इसका भाग दें तो क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है ना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है। तो एक काम करो, पॉइंट हटाओ, यहाँ तक पॉइंट ले जा रहे, देखो 1 2 3 डिजिट ले जाएंगे हम, तो कितने जीरो बचेगा, यहाँ अगर पॉइंट आएगा तो 3 जीरो बढ़ जाएगा। मान लो पॉइंट यहाँ लगा रहे हैं तो 3 जीरो यहाँ लग जाएगा। मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा, अगले स्टेप में करना, इसी स्टेप में नहीं। अब देखो बेटा कितना हो जाएगा, 1.736 बटे 2 जीरो ये और 3 इससे आएगा 5 जीरो, 10 की पावर 5 लिख दें। अब ये ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगा। अब के का मान अगर हम आपको बताएं, के का मान क्या आएगा, यहाँ लिख दे बेटा, के का मान के बराबर आ जाएगा 1.736 गुणे 10 की पावर -5 आ जाएगा। क्या आएगा, -5। यही है वियोजन का स्थिरांक। इसको अप्रॉक्सीमेट जब ये सब छोड़ेंगे तो यहाँ 8 कर देंगे। अगर हम इसको ऐसे लिख दे तो के बराबर 1.8, जब इन छोड़ दिया 36 को तो 8 लिख दिया, गुणे 10 की पावर 5 तनु विलियन के लिए ये है आंसर। बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले आइए ध्यान से देखते हैं। 19 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, उसमें कह रहा है KCl के 0.01 मोलर विलयन की विशिष्ट चालकता दिया है आपको।
ठीक है। इस विलयन से भरे सेल का प्रतिरोध इतना है तो सेल स्थिरांक ज्ञात करना है। देखो बेटा, एक एलिमेंट KCl है जिसमें m की वैल्यू दिया है 0.01। विशिष्ट चालकता क्या होता है? K होता है। विशिष्ट चालकता जो हमारा होता है वो K होता है। K का मान दिया है 0.0014 ओम इनवर्स। और आगे की बात करें अगर हम, इस विलयन से भरे सेल का प्रतिरोध भी दिया है। R का मान दिया है 4.2156 ओम। सेल स्थिरांक याद करना है G। ये क्या है? सेल नियतांक या स्थिरांक, एक ही बात होता है। लेकिन हम अगर आपको सेल स्थिरांक का फार्मूला बताएं तो K/R होता है। तो इन दोनों से कोई मतलब है नहीं है। देखिए बेटा, फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला, सूत्र क्या है? सेल नियतांक का, सेल नियतांक का फार्मूला होता है कैपिटल G बराबर K/R। बताया गया था। K का मान कितना है? 0.0014। R का मान कितना है? 4.2156। अब इनका गुणा करिए। आइए बेटा, गुणा करना है 14 का ना, तो एक काम करो, यहीं रफ में कर लो, आप गुणा कर लो बेटा। देखिए, केवल 14 गुणा इसमें करना है। देखो, पॉइंट हम हटा दे रहे हैं। 42156 है गुणे 14। 14 पारा 6, डायरेक्ट 14 करें। 14 पच्चीस 76, 14 छंग 84, 84 के 4 हासिल लगा 8, 14 पच्चीस 70, 70 8 78 हासिल लगा 7, 14 कम 14, 14 और 7 21 के 1 हासिल लगा 2, 14 28, 28 2 30, 30 के 0 हासिल लगा 3, 14 चौको 56 ना, 56 और 3 59। तो कितना आंसर आ गया मेरा बेटा? इतना आया है गुणा करने पे। अब आइए, कैपिटल G का मान अगर हम देखें तो गुणा करने पर आ रहा 590184। गिनो पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 अंक इधर आएगा बेटा, 8 अंक इधर आएगा डेसिमल। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 जीरो लगाना पड़ेगा ना। एक काम करो, देखो, मैं 8 अंक इधर लाना, 8 अंक देखो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक इधर जीरो आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ लगेगा 2 जीरो। तो कैपिटल G मान कितना आ गया? 0.0059। केवल लिखो, क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर इनवर्स। यही मेरा आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, 20 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सेल में NaCl के जलीय विलयन की विशिष्ट चालकता दिया है। देखो, सेल में NaCl के जलीय विलयन की विशिष्ट चालकता क्या है? देखो, विशिष्ट चालकता K होता है ना। K का मान दिया 92 × 10⁻⁻4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इसको हम लोग बोलेंगे विशिष्ट चालकता। विशिष्ट। अब देखिए, सेल का प्रतिरोध दिया है, R का मान दिया है ओम। ये क्या? सेल का प्रतिरोध, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? सेल स्थिरांक G का मान बताना है। क्या ये सेल स्थिरांक है? फार्मूला हमने बता दिया है बेटा। अब आपको इसमें कुछ करना नहीं है, मैं फार्मूला दे रहा हूँ, इसके आंसर को आप कमेंट करके बताएंगे मुझे, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा। क्या होता है बेटा? सेल स्थिरांक है ना। सेल स्थिरांक का फार्मूला क्या होता है? सूत्र हम लगा दे रहे हैं। सेल स्थिरांक G बराबर K/R। आपको K भी पता है, R भी पता है ना। इनका इसमें गुणा करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल के आंसर को भेजेंगे, ठीक है। कमेंट जरूर करें बेटा।
आंसर कमेंट ज़रूर करें। ठीक, चलिए बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? 200 सेंटीमीटर क्यूब विलियन में 1 ग्राम निर्जर BaCl2 की विशिष्ट चालकता दिया है। देखिए बेटा, इसमें आयतन दिया है। क्या ये आयतन? V का मान दिया है 200 सेंटीमीटर क्यूब, और इसमें विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता क्या होता है? विशिष्ट चालकता K का मान दिया है 0.0058 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। देखो बेटा, सीमेंस को ही ओम इनवर्स भी लिखते हैं, याद रखना, सीमेंस को ही ओम इनवर्स लिखते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन को देखा जाए, इस विलयन की मोलर तथा तुल्यांकी चालकता बताना है। अब क्या बताना है? मोलर चालकता बताना है, जो कि लैम्डा m होता है। उसके बाद तुल्यांकी चालकता बताना, तुल्यांकी चालकता बताना है, जो लैम्डा E होता है। दोनों के फार्मूले की बात करें, दोनों को में मोलरता चाहिए। सबसे पहले इसमें एक तत्व दिया है BaCl2, दिया है ना, क्वेश्चन को पढ़ें आप। अब इसका अगर हमें अणु भार चाहिए, क्या चाहिए? अणु भार, तो x होता है, तो क्या क्या है? Ba का भार, Ba प्लस 2 गुणे Cl, यही ना। तो देखा Ba का कितना दिया है क्वेश्चन में, आप देख लें, 137 है। 137 प्लस, देखो इसका 137 हो गया, मेरी बात समझिए। अब इसका 2 गुणे Cl का 35.5 हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 137 35 दूनी 70 1 71 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 8 7 3 10 के 0 और 1 208 आ गया। अब बेटा मोलरता का फार्मूला बताइए। अगर मोलरता का फार्मूला की बात करें, तब अगर हम यहाँ पर बेटा मोलरता निकाल लें, पहले मोलरता क्यों निकाल रहे हैं, पहले मेरी बात समझिए। मोलरता m बराबर फार्मूला क्या होता है? स्मॉल w x गुणे 1000 v होता है ml में। अब देखो बेटा, m का मान निकालना है, इसको एक यूनिट मान लेंगे। जब देखो w का मान ना दिया हो तो आप यूनिट मान लेना, 1 ग्राम मान लेना, विलियन 1 ग्राम है, गुणे 1000। x अणु भार भी निकाला है 208, और v का मान 200 दिया है ना। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो 2 0 कट गया, 2 1 कम 2 2 पंचे 10, तो m की वैल्यू आ गई 5/208। अब हम 5 में 208 का भाग देंगे, आप दे सकते हैं। जब आप 5 में 208 का भाग देंगे तो 0.024 आएगा। ये मोलरिटी हो गई। अब आपको निकालना क्या है, ये देखना पड़ेगा। अगर बेटा इतना याद रखना, आइए बेटा पहले फार्मूला लगाते हैं मोलर चालकता का। मोलर चालकता लैम्डा m बराबर K गुणे 1000/m। लैम्डा m बराबर K का मान कितना दिया बेटा, देखो 0.0058 गुणे 1000/m की वैल्यू कितना निकाला अभी हम, 0.024। 1 0 बढ़ाएंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4, या अपने मन से डेसिमल लगाओ तो अपने मन से 0 बढ़ा सकते हो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। लैम्डा m बराबर 58 गुणे 100/240, 0 0 भी काट दो। अब लैम्डा m बराबर आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 580 हो जाएगा बटे 24। 2 से काट दे, क्या 2 दूनी 4 2 9 18, 2 1 कम 2 दूनी 2 1 कम 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दें, क्या 2 1 कम 2 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 1 इधर जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। ठीक है। अब इसके बाद भाग जाएगा, अब कटेगा नहीं। भाग दो बेटा 145 में 6 का। देखो बेटा ये 3 0 था, यहाँ 2 0 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा। अब 1 0 और बचेगा, 1 0 और रहेगा, 1 0 और। जब इसका इसमें भाग दोगे तो 241.6 आएगा।
क्या आएगा, 6 आता रहेगा। इसकी यूनिट जो भी है वो यूनिट लिख सकते हैं, ओम इनवर्स, ठीक बेटा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, ठीक है। लेकिन अब हमको एक बात और मेरा रुक रहा है, मोलर चालकता के बाद हम लगाना चाहते हैं क्या, तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा ई बराबर के गुणे 1000 बटे n। लेकिन अब n नहीं पता है ना, तो आइए n यहाँ निकाल लेते हैं। नॉर्मलता और मोलरता में संबंध याद है कि नहीं याद है, फॉर्मूला होता है बेटा नॉर्मलता और मोलरता में संबंध n बराबर m गुणे वैलेंसी। ये क्या होती है, संयोजकता। वैलेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजकता। अब आपको हम बता दें ये फार्मूला है। अब देखो बेटा, अगर हम यहाँ बात करें n बराबर m की वैल्यू कितनी है, अभी निकाला था कहीं ना, ये 0.024। और वैलेंसी का मतलब जब इसको हम तोड़ेंगे ये, तो इसके ऊपर Ba+2 आता है बेटा, क्या था 2+, तो यही संयोजकता होता है। तो 2 आ गया। अब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0.024 दूनी 48, ये आ जाएगा। ये नॉर्मलिटी हमारा क्या बेटा, n है। n का मान कितना आ गया बेटा, ये हमारा n है, n का मान 48 आ गया। तो बताना लेमडा ई बराबर के का मान वही रखेंगे जो रखा था, 0.0058 बटे n की वैल्यू कितनी है, 0.048। हमने कहा पॉइंट हटाएंगे, 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। बोलो बेटा, अब हम इसमें गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 5800 बटे 48। अब हम इसमें भाग दे रहे हैं, या चाहे इसको काट के छोटा कर लो तब। अब हम भाग देने जा रहे हैं बेटा इसमें, ठीक है। जब भाग देंगे तो आएगा 120.8। क्या आएगा बेटा, 120.8 के आसपास आ जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर बटी, ये इसकी यूनिट होती है। इस मोल होता, मोल देखो बेटा, मोलर चालकता मोल होता है, और तुल्यांकी चालकता में तुल्यांक, इसका मतलब तुल्यांक होता है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, 22 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एक सेल का ईएमएफ जिसमें निम्न अभिक्रिया होती है, 25 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर दिया है और 28 वोल्ट है ना। तब देखिए इसमें जो ई दिया है, ई का मान दिया 28 वोल्ट, ध्यान देना। अब देखो बेटा, हमको ई का मान दिया है 0.28 वोल्ट, ठीक है। अब 25 डिग्री सेल्सियस, टी का मान कितना दिया, 25 डिग्री सेल्सियस। अब इसको 298 केल्विन भी लिख सकते हैं, 273 जोड़ दोगे। अब एक अभिक्रिया दिया है आपको, क्या दिया है, अभिक्रिया मेन है बेटा। पहले क्वेश्चन को देख लो, फिर हम क्वेश्चन हटाने वाले हैं। Zn2H+ एरो Zn+2 ब्रैकेट में 0.01 m, फिर प्लस H2 1 ATM पर, ठीक है। उसके बाद अर्ध सेल अभिक्रिया लिखो और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर विलयन का पीएच मान ज्ञात करो। पीएच वैल्यू ज्ञात करनी है, और ई नॉट दिया है, देख लो बेटा, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है किसका, जिंक हम लिख दे रहे हैं, केवल जिंक सिंबल के लिए ये दिया इसका। और ई नॉट दिया है हाइड्रोजन का 0.0000 वोल्ट, वो जीरो ही होता है चाहे जो भी हो, केवल जीरो लिख दो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को आप नोट कर लो, क्वेश्चन को मैं हटाने जा रहा हूँ। अब हम क्वेश्चन को हटाने जा रहे हैं बेटा, क्वेश्चन को हटा दें, अब क्वेश्चन का काम नहीं है। देखिए बच्चों, अब हम एक अर्ध सेल अभिक्रिया लिखते हैं, अर्ध सेल अभिक्रिया। देखो बेटा, हम आपको बता दें, देखो बेटा, एनोड पर दो होता है, एक एनोड होता है, सेल में दो होता है ना, एक एनोड होता है, एनोड पे इलेक्ट्रॉन दान देता है बेटा ना। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, जैसे Zn है, सॉलिड है, अब ये Zn+2 हो जाएगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। और कैथोड जो होता है,
कैथोड तुम्हारा दूसरा हो जाएगा H+, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो देखो देखो ये वाला लिखा पहले, देखो एनोड पर ये लिख लेना, यहाँ से यहाँ जाके एनोड कर लेना, और कैथोड में यहाँ से यहाँ चले जाना। अब ये कितना इलेक्ट्रॉन लेगा बेटा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए, लेकिन अगर ये H2 बना दें यहाँ पर हाइड्रोजन, तो यहाँ 2 लगाएंगे, तो 2+ के लिए इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये कैथोड पर रिएक्शन हो गया, ये तो अदब क्रियाशील हो गया। अब हम निकालेंगे Q का मान। Q का मान कैसे निकलता है, मेरी बात समझ लेना। नर्स समीकरण के लिए हमें Q निकालना पड़ता है। Q देखो ऐसे निकाला जाता है। Q पहले ये लिखेंगे, जिस सांद्रता होता है वही लिखेंगे, है ना। सब लिखना हो सब लिख लो। और इसकी देखो बेटा, इसकी वैल्यू 1 होगा, इनकी वैल्यू दिया होगा, H+ आयन का मान नहीं दिया है क्वेश्चन, देखो वो तो निकालना होगा ना, तभी तो pH वैल्यू निकालेंगे H+ आयन की सांद्रता से। देखो Q बराबर होता है, पहले ये लिखो स्क्वायर ब्रैकेट में Zn+2, फिर गुणे H2 लिखो ना, अब बटे फिर ये लिखो, फिर H+ लिखो और 2 का गुणा करो, इतना हो गया। हम आपको एक बात बता दें, ये 2 का गुणा यहाँ नहीं होगा, वो पावर में चला, जो सामने होता है वो पावर में लिखा जाता है। आप इससे अच्छा ये अगर ना करके, अगर इसकी जगह केवल ये जो इतना बड़ा Q का मान हम निकालते हैं, ये ना करके आप ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन हटा दे रहे बेटा आप, Q बराबर जो जिस पे प्लस है वही लिखिए, Zn+2 और बटे इसमें प्लस है ना H+ में, ये स्क्वायर ब्रैकेट में, और सामने जो पावर लगा दो, जिस पर कोई चार्ज नहीं है उसको छोड़ दो। अब बताना ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्यों, अब इसका मतलब समझना। इसकी वैल्यू है 0.01, अब इसका मान पता नहीं है हमको। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, Q का। अब लगाएंगे नट्स समीकरण। नट्स समीकरण क्या होता है बेटा, नट्स समीकरण होता है E बराबर E0 माइनस 0.0591 बटे n लॉग, ये 1 छोड़ दो या तो इतना ही लिखो, log Q होता है और बेस में 10 होता है। समझ में आया। अब देखो इसके बाद क्या करोगे, हमें E0 की E की वैल्यू पता है, ये देखो कहाँ गया, ये E0 की वैल्यू नहीं पता है तो E0 निकाल लो। E0 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा में कम को घटा देते हैं, इन दोनों में ज़्यादा, ये 0 वाला है, माइनस वाला ऑलरेडी कम है, मेरी बात समझ रहे हो ना। तो पहले E0 ज़्यादा वाला, फिर E0 माइनस वाला जो कम हो, इसका मान 0 है, माइनस इसकी वैल्यू है माइनस का 0.76 वोल्ट, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.76 वोल्ट आ जाएगा किसका, E0 का मान। अब यहाँ सारी वैल्यू रखो, E का मान कितना है 0.28, E0 का मान कितना है 0.76 माइनस 0.059 बटे n। देख बेटा, अगर हम ये जो एक समीकरण लिखा था, देखो कितने इलेक्ट्रॉन का डोनेट किया इसने, 2+ मतलब कितना इलेक्ट्रॉन का डोनेट किया 2, तो यही हमारा n हो जाता, तो यही हमारा n हो जाता। हमारा n कितना होगा अब 2, तो हम यहाँ क्या रखेंगे 2, log बेस में 10 होता है। अब ये Q का मान कितना निकाला था अभी हमने, ये 0.1 बटे H+ आयन का स्क्वायर। अब इसमें फार्मूला लग देगा, देखो बेटा इनको 2 का डिवाइड दो, इस देखो ये माइनस में, इसको इधर लेके आओ, या तो रोको इसको इधर लाओ, माइनस में आंसर आ जाएगा ना, इसको लेके आओ इधर, तो 0.28 माइनस 0.76 बराबर माइनस 2 का भाग दो बेटा, 0.0 कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 1 2, भाग देने में इतना तो आएगा ही। अब हम क्या करेंगे, अब मालूम क्या करो, लॉग, इसमें फार्मूला लगा दे रहे हैं, log m माइनस log m बेस में 10 होता है बेटा, याद रखना, तो H+ का पावर 2 हो जाएगा। फार्मूला लगा दिया इसमें ना, log m माइनस log n का, इसको घटाओ बेटा, 76 से 28 जाएगा तो कितना आएगा 0.42 आएगा हमारे हिसाब से ना। आइए घटा के देख लेते हैं, घटाएंगे तो आएगा माइनस 0.48 इज इक्वल टू ना, माइनस है ये माइनस बटन लगा दे रहे हैं, ये बटन चला जाएगा, माइनस 0.0291
माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब ये लॉग आया 0.1 है, लॉग बेस में 10 है, 0.1 माइनस लॉग 10H प्लस आयन का होल स्क्वायर। पावर सामने ले आता है बेटा, ये भी समझ लेना। अब इसमें भाग देते क्या, देखिए बेटा, अब पॉइंट हटाना चाहते हैं ना, 0.48 है, 2 जीरो लगा लो, और नीचे क्या 0.0291 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1। भाई 0.1 की वैल्यू -1 होती है, अब 1 होती तो 0 हो जाता, 10 होता 1 आ जाता ना। -1 माइनस लॉग 2 सामने आ जाएगा पावर, तो लॉग बेस में 10H प्लस आयन आएगा। इतना समझ में आया। अब हम इधर भाग देने जा रहे हैं, पॉइंट से पॉइंट इधर कैंसिल कर दे रहे हैं। अब 4800 में 291 का भाग देने जा रहे हैं। 291 का जब भाग देंगे 4800 में तो आएगा 16.49। अब ये इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, इधर -2 लॉग 10H प्लस, जब जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा 17.49 2 लॉग 10H प्लस आ जाएगा ना। अब आपको पता है, इसको हम pH वैल्यू लिखते हैं। देखो बेटा, pH बराबर फार्मूला ही होता है माइनस लॉग H प्लस आयन, माइनस नहीं होता है प्लस होता है ना। क्या होता है बेटा, माइनस होता है, ठीक है, -H प्लस होता है। अब बताओ इसको जब हम लिखेंगे लॉग, इसकी वैल्यू रखेंगे माइनस का pH, माइनस को उधर भेज देंगे तो H प्लस आयन की वैल्यू -pH हो जाएगा ना। तो बताना बेटा 17.49 बराबर, ये माइनस रहेगा, ये वाला माइनस रहेगा, -2, इसको लिख सकते हैं -pH। भाई देखो ये pH माइनस लॉग है, तो माइनस को इधर भेज देंगे, लॉग H प्लस का मान -pH हो जाएगा। अब इसको 2 से भाग दे दो, pH की वैल्यू आ जाएगी 17.49/2 बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया pH। अब आइए बेटा, pH की वैल्यू मेरे पास आ गई, केवल 2 का भाग दो, 2 अट्ठे 16, ये किधर जाएगा, 2 सत्ते 14 ना, 2 चौको 8, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो मेरा आंसर कितना आया 8. अब इसको हम केवल लिख सकते हैं 8.7। अब बुक में आंसर कितना आ रहा है बेटा, अब देखो मेरी बात सुनो, बुक में जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 8.6 और 3। तो आप चाहें तो इसको छोड़ोगे तो 5 से बड़ा है तो 1 बढ़ा सकते हो ना, या तो ऐसे रहे तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस चलेगा बेटा। कैलकुलेशन में जो वैल्यू हम यहाँ 1 होता 1 नहीं लिए, तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस चलेगा तो आंसर, लेकिन मैटर यही है बेटा करने का। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। बच्चों 23 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा बेटा, निम्न अभिक्रिया एक सेल में होती है, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन। Zn प्लस CO+2 गिब्स रिवर्सल वाला साइन है, और CO प्लस Zn प्लस 2 दोनों इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएँ लिखनी है और सेल के मानक EMF की गणना करनी है। अब देखो बेटा, जो रिएक्शन दिया पहले हम उसको लिख लेते हैं, Zn CO+2 CO प्लस, ठीक है। अब इसके बाद दोनों इलेक्ट्रोड की अभिक्रियाएँ लिखनी है बेटा, ठीक है। क्या लिखनी है, अभिक्रिया लिखनी है दोनों सेल के लिए, और EMF की गणना करनी है। EMF क्या होता है, E, और E0 की वैल्यू दिया है, 2 दिया है ना, एक Zn की वैल्यू दिया है 0.76 और एक E0 CO की वैल्यू दिया है 0.28। अब मेरी बात समझिएगा बहुत ध्यान से। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है ये देखना है बेटा। EMF E0 होता है, क्या होता है, EMF ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। देखो बेटा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में कुछ तत्व बताए गए थे, बहुत ध्यान देखना। वो तत्व मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन को नहीं हटाऊँगा। देखो, लिक पोटेशियम, लिक बासर काना मग अल मन जन कर फी
सड को नी, सन पब HCU ना, AHG AG PTAU, ये तत्व होते थे इतना। इसी को देख के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले जो इन दोनों धातुओं में एक एनोड पर रिएक्शन होती है, एक कैथोड पर होती है ना। अब देखो बेटा, एनोड पर अगर आपको लिखना है, एनोड पे ऊपर वाला, ऊपर क्या है दोनों में देख लो। एक हमारे पास जिंक है, कौन सा क्वेश्चन था, जिंक था कि निकल था, जैसे मेरे पास दो, एक जिंक था, अब एक कोबाल्ट था। अब इसमें ऊपर कौन है, पहले ये देखो, ऊपर क्या है, CO है, और दूसरा कोबाल्ट कहाँ है इसमें। देखो बेटा, जिंक ये है, कोबाल्ट ये है ना। अब देखो, जो ऊपर होता है वो एनोड पर होता है, समझेंगे नहीं। जो ऊपर होता है अभिक्रिया वो एनोड होती है। एनोड पर ऊपर वाला होगा Zn, एरो बनेगा, और Zn+2 बनाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। याद रखना बेटा, ऊपर वाला एनोड पे होता है, नीचे वाला कैथोड पे होता है। अब लिखोगे कैथोड, क्योंकि बेटा एनोड पर जो होगा वो अधिक क्रियाशील होगा, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और जो कम होता है, कम क्रियाशील होता है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। समझ में आया। अब कैथोड में क्या होगा, इस पे होगा CO+2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो CO बना लेगा। ये अभिक्रिया हो गई। अब इसमें एक चीज़ और है, अभी हमने कहा था E0 निकालने के लिए ना, E0 निकालने के लिए अब ज़्यादा में से कम, देखो इसमें नीचे वाला प्लस में होता है, मेरी बात समझो ना, नीचे वाला प्लस में होता है, ऊपर वाला ज़्यादा कौन है इन दोनों में, देखो दिया है, ज़्यादा में से कम को घटा दो। ज़्यादा ये है Zn माइनस, कम कौन सा है, E0, जिंक वाला नहीं, CO वाला कम है, ठीक। अब बताना E0 बराबर ई जिंक का E0 का मान कितना है, 0.76, इसका कितना है 0.28। इनको घटाओ, जब इनको घटा दोगे तो आपका आंसर आएगा 0.48 वोल्ट। यही आपका आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा निम्नलिखित सेल का EMF ज्ञात करना। बेटा EMF का मतलब जानते हो क्या होता है, EMF का मतलब होता है E0 ज्ञात करना है। और कह रहा बताइए कौन सा ध्रुव धन ध्रुव है और कौन सा ऋण ध्रुव है। अब हमें बताना है धन ध्रुव, ठीक है, धन ध्रुव बताना और ऋण ध्रुव बताना है इसमें, ठीक है। अब आगे बढ़ें। कह रहा सेल में होने वाली अदअपक्रियाएँ लिखना है। हमें क्या लिखना है, अदअपक्रिया भी लिखनी है, बहुत ध्यान देखना, ये भी लिखना है, और पूर्ण अभिक्रिया भी लिखनी है, पूर्ण अभिक्रिया भी लिखनी है, ठीक है, पूर्ण अभिक्रिया भी लिखनी है। इतना क्वेश्चन पूछा है। अब हम आपको बताने चल रहे हैं, बस थोड़ा सा कंसेप्ट की क्लियर होना चाहिए। देखो बेटा, सबसे पहले आपको चीज़ दिया है, क्या दिया है वो देख लो। क्वेश्चन यहाँ ऊपर दिया ना, Ni+2 0.1 m, बहुत ध्यान से देखना बेटा। फिर Ag दिया है +0.1, फिर Ag है, ठीक है। अब आपको और दिया है, क्या क्या दिया है, E0 का मान दिया है। Ni के लिए कितना है बेटा, -0.25 है V। उसके बाद E0 दिया है आपको, Ag देख लो, क्वेश्चन दिख रहा होगा बेटा आपके स्क्रीन पर, ऐसा नहीं है ना, नीचे की तरफ Ag का मान दिया है। अभी हम क्वेश्चन हटाने वाले हैं बेटा, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लेना। अब मैंने सारा क्वेश्चन नोट ही कर दिया हूँ, ठीक है। अब इतना समझ में आया। अब सबसे पहले धन और ऋण ध्रुव बताना है। अब मेरी बात समझिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, एक अभी विद्युत एक लिखा था ना, विद्युत रासायनिक श्रेणी, वो जब तक नहीं याद होगा तब तक आप कर नहीं पाओगे। फिर देखो लिख बासर, बेटा क्वेश्चन हम हटाने जा रहे हैं, अब जो जो लिख निकालना है तो हमने लिख दिया। लिख बासर काना मग अल मन जन कर फी सड को नी सन पब HCU HG AG और PT और AU, ये हो गया।
आपकी सीरीज हो गई। अब देखो इस ऑर्डर में हमें जाना है, ठीक है। अब देखना बेटा, अब अभी हमने क्या कहा था, ऊपर एनोड वाली अभिक्रिया ऊपर होती है न, कैथोड वाली नीचे। अब देखो इसमें दो एलिमेंट है, एक Ni है और एक Ag है। देखो पहले लिखोगे एन, देखो अर्ध अभिक्रिया लिखना है ना, अर्ध अभिक्रिया पहले। अब देखो बेटा एनोड, और ये बताना ना कौन सा धन ध्रुव है कौन सा ऋण ध्रुव, ये तो बताना ही पड़ेगा। पहले अर्ध अभिक्रिया लिखनी भी है, पहले लिख लो अर्ध अभिक्रिया, अर्ध अभिक्रिया। देखो बेटा पहले हम एनोड लिखते हैं, एनोड, एनोड पे ऊपर वाला होगा। देखो Ni कहाँ है इसमें, ये है Ag, ये नीचे है। देखो Ni ऊपर है ना, तो Ni, ठीक है, ये लिखेंगे। उसके बाद ये रिएक्शन क्या करेगा, Ni पे कितने प्लस, 2 प्लस है, तो Ni +2 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। ठीक है, ठीक है, Ni हो गया ये आपका एनोड। अब देखो कैथोड पर क्या होगा, कैथोड नीचे वाला होगा। नीचे वाला क्या है, Ag, Ag इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, 1 प्लस होगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और Ag बना देगा। क्या बना देगा, Ag। अब ये तो अर्ध अपक्रिया हो गई। अब लिखने जा रहे हैं पूर्ण अपक्रिया। पहले इन दोनों का आंसर दे रहे हैं, फिर उसका देंगे। पूर्ण अपक्रिया अगर हमें लिखनी होगी तो ठीक बेटा, देखो ऊपर वाला पहले लिखोगे Ni, यानी इनको जोड़ दो, इलेक्ट्रॉन काटना पड़ेगा ना। देखो बेटा इस पूर्ण अपक्रिया लिखने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना, इनको जोड़ना है। ऐसे नहीं जोड़ोगे, इलेक्ट्रॉन काटना पड़ेगा जोड़ने के लिए। अगर अब सुनो, पूर्ण अपक्रिया लिखने के लिए Ni लिखो, Ni +2, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके लिखो, 2Ag प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये प्लस है बेटा ना, एरो, और 2 का मल्टीप्लाई किया ना तो 2Ag हो गया। जब इनको हम जोड़ेंगे तो इससे ये कट जाएगा। अब इनको जोड़ो, Ni +2 Ag प्लस एरो Ni +2 2Ag, ये पूर्ण अपक्रिया है बेटा। ये क्या है, ये पूर्ण अपक्रिया हो गई। लेकिन अभी धन ध्रुव और ऋण ध्रुव बताना है ना। अब आपको पता है एनोड पे Ni है। देखो बेटा हम आपको एक फार्मूला बताए थे, एलोन। एलोन का मतलब होता है एनोड हमेशा निगेटिव होता है। ए से एनोड होता है, एन से ऋण ध्रुव होता है। क्या होता है, ऋण ध्रुव। अब आपको पता चल गया ऋण ध्रुव क्या होगा। आपका Ni जो है, मेरी बात समझो, देखो एनोड Ni है, तो आपका Ni जो वो है ऋण ध्रुव। क्या है, एनोड जो है ऋण ध्रुव, एनोड क्या है, Ni है, तो ये क्या हो गया आपका ऋण ध्रुव हो गया। समझ में आया। अब दूसरा क्या है, कैथोड Ag है, तो Ag जो है वो आपका धन ध्रुव होगा। क्यों, एक क्या होता है, एलोन होता है। अब इसी का उल्टा एक होता है, इसका मतलब होता है एनोड, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब ऑक्सीडेशन जिसमें हो। ठीक है, एक होता है। जब आपका पता चल गया ये आपका ऋण ध्रुव है Ni, तो दूसरा क्या होगा, धन ध्रुव होगा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं। एक पता चल जाए, एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है बच्चों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद बच्चों।